बहुत जगह पढ़ के आई हूँ, फलाना का डिग्री भी मेरे पास है। कहती है वो तो सब ठीक है, एक द्रव्य कुछ कोई दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करती, वो सब मान लूँगी, पर कम से कम बहुत सारे अतिथि आए, बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, कम से कम कुछ हमारे कुल की लाज ही रख ले। ठीक है, तू हाथ नहीं जोड़ना है मत जोड़, पर कम से कम चल तो सही। जैसे तैसे सासू माँ ने बहुत पुरुषार्थ करके उस बहू को मना लिया। तैयार हो गई बहू, बहू तैयार हो गई, बेटे से भी कह दिया, बेटा भी खुश हो गया कि वो तो पहले से ही कहती थी कि मैं कभी भगवान को नहीं मानती, वो जड़ द्रव्य है, वो मेरा क्या करेगा, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। वो भी खुश हो गया, चलो कम से कम कुछ लोक लाज की खातिर मान तो गई। तैयारी हो गई। सासू माँ तो सासू माँ थी, सासू माँ तो सासू माँ ही थी। बहू कितनी भी समझदार बने, पर बहू से तो ज्यादा सास ही थी, वो तो समझदार थी। उसने भी निर्णय कर लिया था कि मंदिर तो जाना था, पर जो उनकी पास वाला मंदिर था वहाँ वो नहीं गई। समझदार थी। अब बेटी बहू ही ज्ञानी मिल गई तो सास को भी थोड़ा सा ज्ञानी तो बनना ही पड़ेगा। माँ यही तो नीति और रीति होती है, और होती है क्या जीवन की कला। माँ ने सोच लिया कि बहुत अच्छी बात है, पास के मंदिर तो फिर कभी चलेंगे, दूर वाले मंदिर में चलते हैं जहाँ विशेष विशेष द्रव्य के द्वारा वो मंदिर बना गया है। जैसे आपका विदिशा का बड़ा मंदिर, देख के ही मंदिर को ऐसे गदगद भाव होते हैं कि मंदिर को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है। हाँ, पूरी सामयिक पहले दिन गए थे हम लोग बड़ा मंदिर, तो पूरी सामयिक मात्र मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर गेट के सामने बैठकर हम दोनों ने तीनों ने सामयिक कर ली कि मंदिर और भगवान पूरी सामयिक को देख के हो गए। तो ऐसा ही बहुत सुंदर मंदिर था, परमात्मा बहुत अंदर थे और बहुत सारा प्रदर्शन। क्योंकि वास्तव में आगम में, मुकेश शास्त्री आप तो वास्तुविद भी है, आप तो जानते हैं, पहले श्रृंगार चौकी, फिर मंडप, फिर आदि आदि करते हुए वो परमात्मा की वेदी बहुत अंदर होती। क्यों? क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद है उसको वैसे दिया जाता है। मंदिरों में चित्रशालाएं भी होती थी, पर वेदी से हटके दूर चित्रशालाएं होती थी। ये सब व्यवस्थाएं वर्तमान में चौपट हो गई। आप तो एक हाल में रख दो भगवान को, और हाल का बेहाल हो गया और समाज भी बेचारी बेहाल हो गई। हाँ, परम सत्य है, मुझसे मिलना नहीं, वे वास्तुविद है, उनसे बात कर लेना। ऐसा ही व्यवस्था है आगम की। गर्भालय होना चाहिए था, दरवाज़ा होना चाहिए था, फिर उसकी मर्यादा, फिर उसका मंद अंदर, फिर सब व्यवस्था चौपट। उसने सोचा, सासू माँ ने, कि इसको ले ही जाना है तो एक काम करते हैं, जो उत्कृष्ट हमारा पास का मंदिर है हम वही चलते। वही ले गए और जैसे ही मंदिर गाड़ी से भी उतरी और अंदर जाने ही वाले थे, वह तुरंत गेट से ही लौटकर दौड़ के भाग के गाड़ी में आके बैठ गए। अब पुनः विकल्प हुआ सासू को और बेटे को, अब क्या करे, अब क्या किया जाए। जैसे तैसे तो मना के मंदिर तक ले आए, आ भी गई, अब क्यों भाग गई। सासू पहुंचती है, कहती, भाई बेटी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तू मंदिर क्यों नहीं चल रही। अभी तो भगवान अंदर है, तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था अंदर तक तो मैं चलूंगी, हाथ नहीं जोड़ूंगी, कुछ नहीं, पर चलो तो। कहती, नहीं मुझे डर लग रहा है। कहती, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, यहां तो कोई डरने जैसी बात ही नहीं है। वो कहती, कैसे नहीं है, कैसे नहीं, जाके देखो मंदिर के बाहर इतने बड़े बड़े शेर रखे और वे मुंह फाड़े बैठे। सासू मां कहती, कहाँ है शेर, मुझे तो कोई शेर नहीं दिखा। वो गाड़ी से इशारा करके दिखाती, देखो वो दिख नहीं रहे, दोनों गेट पे दो शेर बैठे। मां कहती, तू कैसी पागल है, तू कैसी पागल है, वो शेर थोड़ी न है, वो तो शेर के पत्थर के बने हुए प्रतिमा है। क्या कह रही थी सासू मां? सासू मां कह रही थी, ये शेर थोड़ी न है, ये तो पत्थर के बने हुए नकली शेर है, वे थोड़ी खाएंगे। वो बहू कहती, नहीं मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, वो शेर अगर वहां से उठ के आके खा ले तो। वह सासू कहती है, बेटी, बहू,
तू क्या कह रही थी अभी अभी? सुबह में कह रही थी कि भगवान के दर्शन करने चलना, वो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने चलना। तू क्या कह रही थी? वो तो पत्थर की प्रतिमा है, हम थोड़ी पत्थर को पूजते हैं। जब पत्थर की वीतरागी प्रतिमा तुम्हें पत्थर की लग रही है तो शेर के पत्थरों से, वो पत्थर के शेर से डरने की क्या जरूरत? अगर शेर, पत्थर के शेर से तुम्हें डर लग रहा है तो वीतराग भगवान की प्रतिमा से तुम्हारे पाप भाग सकते हैं, वे भी तुम्हारे निमित्त बन सकते हैं। माँ सास हो तो ऐसी, नहीं तो आप होते तो वही डांटने और लड़ने खड़े हो जाते, कल से डिवोर्स, घर चली जा। ये विवेक होता है, ये विवेक होता है। जैसा जैसा सामने वाला होता है उसको वैसे ही समझाया जाता है। माँ घी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। इसलिए पास वाले मंदिर में नहीं ले गई थी, दूर वाले मंदिर में जहाँ पहले ही शेर थे, उसे पता था वो शेर को देख के डरेगी और डरेगी तो मेरा वैसे ही काम बन जाएगा। अब बेचारी वो बहू भी सहमी सी रह गई और सासू का हाथ पकड़कर मंदिर तक गई और हाथ जोड़ना पड़ा। ऐसे 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 कभी निर्मल जी हमने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, युवाओं को समझाने का प्रयास किया? हम तो गुरु बन गए, ऐसे करना पड़ता है, अकल नहीं पूजा करने, मुंह उठा के आ गए, चल भाग यहाँ से, हो गया कल्याण। वे पहले ही नहीं आते थे, फिर से कहे भगवान मैं तो तुम्हें दूर से दर्शन कर लेता हूँ, इनके दर्शन पहले करने पड़ते, इनकी स्तुति, इनकी प्रशंसा करनी पड़ती है, व्यवस्थापकों को पहले संभालना पड़ता है, इसलिए तुम दूर रहो, हम दूर रहे। परम सत्य है। कल भी एक बात कही थी, धर्मात्मा वर्तमान में कम हो गए निर्मल जी, धर्म के ठेकेदार ज़्यादा हो गए, व्यवस्थापक ज़्यादा हो गए हैं। अपनी व्यवस्था देखो, अपना ठेका लो, दुनिया के ठेका और दुनिया की पंचायत में क्या पड़े हो? किसका क्या हो रहा है, किसका कौन क्या हो रहा है? भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर बिगड़ने वाला किसी का माँ कुछ है तो अपने स्वयं का है, ये निर्णय करके काम करो। धर्मात्मा बनो, ठेकेदार नहीं। समझाना है तो इस कला से सिखाओ ना, समझाओ ना कि उसने कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं, काम भी हो गया और काम बचा भी नहीं। ऐसा ऐसा विवेक तो रखो। वही सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, ऐसा मत कहो कि प्रभु के दर्शन से क्या होता है, प्रभु के वंदन से क्या होता है, प्रभु की पूजा से क्या होता है। अरे तुम्हें लोभ ही चाहिए ना, बदले में ही कुछ चाहिए ना। बनिया ही बुद्धि है तो मैं बदले में भी दे रहा हूं, ले कम से कम आ तो मेरे प्रभु के पास। प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण बता रहे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मात्र इसमें नहीं। पद्म पुराण पढ़ना, पद्म पुराण पढ़ना। जिन जिन युवाओं को, जिन जिन लोगों को अपने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी करके कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाना है, वे 11 दिन में, 8 दिन में पूरे पद्म पुराण के तीनों भाग पढ़ लो, कैसी बुद्धि खिलती है देख लो। पूरा पूरा भले ही प्रतिमान योग है, ऐसे सिद्धांत और ऐसी प्ररूपणा आचार्य रविसेन महाराज ने की है, करके देखो तो सही। पर इतना समय कहाँ है महाराज जी? कितना समय है, कितना समय है? ये प्रत्येक कार्य कहा है, अगर मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो तो उसका फल क्या मिलेगा? हम तो नौकर लगा के रखे महाराज जी, हमें क्या करना है, हम तो देखते ही नहीं झाड़ू वीडियो। मंदिर में अगर एक कांच का टुकड़ा, एक दर्पण, एक भी कुछ तुमने सामग्री दान की है तो उसका इतना चिंत्य फल बताया है। स्वर्गों में क्या क्या तुम्हारे साथ होगा वो सब कुछ लिखा है। तुम ये द्रव्य चढ़ाओगे, जितनी उत्कृष्ट चढ़ाओगे उसका कैसा उत्कृष्ट फल मिलता है, सबका व्याख्यान पद्म पुराण में लिखा है। पढ़ा क्या? पढ़ा क्या? याद है? हम तो बस पन्ने पलटने का काम करते हैं, पढ़ा 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 और पढ़ा। अब किसका पढ़ा आप ही जानो। पढ़ो, पढ़ने का पढ़ा नहीं, पढ़ने का समय हो गया, नहीं तो पढ़ा बनने का समय मानोगे। वही बात पुनः सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की स्तुति, भगवान का वंदन, भगवान का ध्यान करता है, उसको ऐसे अचिंत्य फल। अरे तुम्हें भोग ही चाहिए ना, भोग की सामग्री चाहिए, भोगों की सामग्री चाहिए, तो भोगों की सामग्री भी सामने प्रस्तुत है, पर आओ तो सही मेरे परमात्मा के सामने। पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को। 12 नंबर के श्लोक में बहुत बहुत रहस्यपूर्ण बातें आचार्य सोमप्रभ स्वामी कहते हैं। एक साथ पढ़ते हैं, मेरे बाद आप पढ़ना। या पुष्यैर्जिनमर्चति स्मितसुर
स्त्रीलोचने सोर्च्यते यस्तं वन्दत एकशस्त्रिजगता सोऽहर्निशं वन्द्यते यस्तं स्तोत्रिपरत्र दमन स्तोमेन स स्तूयते यस्तं ध्यायति क्लृप्तकर्मनिधना स ध्यायते योगिभिः। पढ़ो एक साथ। आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी इस पूजा अधिकार जो कि सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में 23 नंबर पे था, वहाँ उपसंहार के रूप में 4 बातों को समझा रहा है। यह पुष्पैर जिनमर्चति, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा के साथ पुष्पों के साथ पूजा करता है। विशेष बात समझने जैसी है, ये बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है। पुष्प ही क्यों लिखा, पर पुष्प लिखा। जो फूलों के द्वारा पुष्पों के द्वारा पूजा करता है, देव की अरहंत की जिनेंद्र देव की पूजा करता है, सास्मित सुर स्त्री लोचनई अर्चते, वह भी पूजन को प्राप्त होता है, पूजा को प्राप्त होता है। कैसी, किसके द्वारा? वह मुस्कुराती हुई, कौन? वह मुस्कुराती हुई देवांगनाओं के नेत्र कमलों के द्वारा पूजा को प्राप्त होता है, जो पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा करता है। वही तो मैंने आप पे छोड़ा है। आप क्या चिंतन कर सकते हो? जिसकी छोटी सोच होगी वह बेचारा पुष्पों में फूलों में फूल बन के रह जाएगा, जिसकी बड़ी सोच होगी वह पुष्प को पुष्प मानेगा। फूल कह रहा हूं मैं, फूल, FOOL, समझ गए होंगे ना? जो फूलों में उलझे है वे बेचारे फूल है। यहाँ फूल नहीं लिखा, यहाँ कोई अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पुष्प शब्द का प्रयोग किया है। समझना है, विचार करना है। आगे पढ़ते हैं, बताऊंगा। धैर्य तो गम तो खाओ, विचार तो करो, किसकी कितनी सोच है ये तो भी मैं जान लूं। यस्तम वंदत, जो प्रभु को एकाग्र चित्त होके प्रभु की वंदना करता है, प्रभु के दर्शन करता है, वह जिनेंद्र देव की वंदना पूजा करने वाला स त्रिजगता हरनिशम वंदते, वह 3 लोक के द्वारा प्रतिदिन वंदनीय होता है। क्यों अरहंत की मुद्रा धारण करने वाले निर्ग्रंथों को भी पूजते हो? वे सुबह शाम अपनी स्तुति, वंदना, ध्यान आदि के माध्यम से, और कल बताया था मुनिराज पूजा करते हैं, उन पूजा के माध्यम से उस जिनेंद्र भगवान का ही तो चिंतन करते हैं। जिनेंद्र ही भगवान को ध्याते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। इसलिए उनकी भी स्तुति वंदना करने वाले ये सब लोग बैठे हैं। वह 3 लोगों के द्वारा पूजा को, वंदना को प्राप्त होता है। और कह रहे हैं यस्तम स्तौति परत्र, जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, जिनदेव की स्तुति करता है, वह मात्र इस लोक में नहीं, परलोक में भी इंद्रों के द्वारा स्तुति को प्राप्त करता है। कितनी सारी कहानियां और कितनी सारी कथाएं हम पढ़ चुके, पर कथा तो पता है, पर स्वयं की व्यथा जान लो। फिर नहीं पता तो वही तो बता रहा हूँ, व्यथा को भी और कथा को भी। जो स्तुति करता है उसको स्तुति मिलती है, जो वंदना करता है वो वंदनीय होता है, जो पूजा करता है उसके लिए वह पूजा प्राप्त होती है। कोई पूजा नाम की भिन्न मत समझ लेना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे गोलू जैसे लोग। हाँ, शब्दों को पकड़ते भाई, कहीं भी कटपिट करके कुछ भी वे मोनू जैसे लोग डाल दे ग्रुप पे, पूजा मुझे पूजनीय है, नहीं तो कोई अन्यथा अर्थ लेके लगा लो तुम।
यो यस्तम ध्यायति, जो प्रभु का ध्यान करता है वो क्या होता है, स ध्यायति योगी भी, वह दूसरे योगी के द्वारा भी ध्यान करने योग्य होता है। मतलब वही स्वयं परमात्मा बन जाता है जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान की पूजा वंदना और स्तुति करता है। समय हो गया शैलेंद्र भाई, समय हो गया, भाग लो। ओए भाग लो, पहले पुष्प का निर्णय करके चले जाओ, नहीं तो फूल बन जाओगे। आचार्यों ने जो भी लिखा है कहीं भी गड़बड़ नहीं की। वह भले ही पुष्प उपलक्षण मात्र में लिखा है, पर अन्न द्रव्य इसलिए वहाँ नहीं लिखा, पुष्प यानी सुमन। आपने तो शायद फूल समझ लिया होगा, नहीं? चाहे फूल समझ लो चाहे पुष्प समझ लो, पर यहाँ अभिप्रेत आचार्य भगवान को सुमन है। वो सुमन नहीं जो डाली पे खिलता है, वो सुमन में जो मेरे भीतर है। अगर सुमन के द्वारा मैंने भगवान की अष्टद्रव्य से द्वारा पूजा की है तो ही मुझे वह परमात्मा पद मिलेगा, नहीं तो बेचारा फूल में उलझ के फूल बन के रह जाएगा। सुमन पुष्पई, ये बड़ी सोच है आचार्यों की। छोटा सोच वाला सोचता ही रह जाएगा, फूल ही क्यों लिखा, पत्ती क्यों लिखा, ये ही क्यों लिखा। अरे कहाँ फूल पत्ती में अटके हो, तुम्हें वीतरागी भगवान नहीं दिख रहे हैं, फूल पत्ती और चंदन में अटके हो। इसलिए तो पूछा, पुष्प मतलब महाराज, पुष्प यानी सुमन था। सुमन यानी डाली पे खिलने वाला नहीं, मेरे जीवन में खिलने वाला, मेरे भीतर का अगर सुमन है और सुमन के साथ हमने भगवान की पूजा की तो काम बनेगा। पुष्प चढ़ाते चढ़ाते कितना समय बीत गया, पुष्प तो चढ़ा लिया, पुष्प तो चढ़ा लिया, पर पुष्प चढ़ाते चढ़ाते हम अपने को सुमन नहीं बना पाए, हमारा मन सुमन नहीं बन पाया, इसलिए पुष्प चढ़ाना भी व्यर्थ था। कहीं लिखा नहीं है मंत्रों में भी कि फूलम निरोपामिति स्वाहा, फूलम लिखा नहीं है, फूलो मत, पुष्पम। पढ़ेंगे कभी, समझेंगे कभी, एक एक के पीछे सिद्धांत है। पुष्प ही क्यों लिखा और उसके साथ कामबाण ही क्यों लिखा। अगर समझना है तो स्वयंभू स्तोत्र की वाचना हुई थी, वह स्वयंभू स्तोत्र की वाचना को पढ़ने का समझने का प्रयास कर लो। कुछ ही दिनों में वो ग्रंथ बन के भी आएंगी, बाकी यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हो। एक एक द्रव्य का एक एक दिन व्याख्यान किया है कि ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों नहीं, करेंगे समझेंगे। आज का समय हो गया है, क्या करो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। निर्णय आपका है कि जोकर बन के जाना है राजीव भाई, कि जी कर जाना है, कि जीत कर जाना है। जीत कर जाना है, समय को समय पे पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय आज का पूर्ण हो, कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।